नमस्ते। दो मेल आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप सुन लीजिए और कनेक्ट कीजिए कि क्या एक योगी बाबा ऐसा मेल भेज सकते हैं। सुनिए। Keep your bags ready. I am planning a travel to Sicily next month. We'll try if you can come with me. If you know swimming, then we could enjoy a sea bath in Sicily and rest in the beach. I am asking my tour operator to connect with Kanchan for all our tickets. Today, you are looking awesome. You must learn different ways to plait your hair, which will make you look interesting and appealing. ये जो मेल से ये भेजा है योगी बाबा ने तत्कालीन CEO ऑफ द NAC चित्रा रामकृष्ण को। मतलब ये बात हो रहा है 2016 से पहले। देखिए, NAC में एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना हमारा सामने आया है NAC का, वो है NAC स्कैम। और वो क्या है? देखिए, NAC स्कैम में दो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है। नंबर 1 है कोल लोकेशन स्कैम एंड नंबर 2 योगी बाबा स्कैम और योगी बाबा का घटना। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाट इज द कोल लोकेशन स्कैम। देखिए, NAC में ये जो पूरा बात है ना, बहुत टेक्निकल है, तो आम नागरिक, आम इन्वेस्टर जो है, इसका उतना तो टेक्निकल नॉलेज का ज़रूरत नहीं है, लेकिन घटना क्या हुआ वो जानकारी देना हमारा काम है, इसीलिए बता रहा हूँ। देखिए, कोल लोकेशन स्कैम में क्या हुआ, NAC का जिधर सर्वर है, NAC ने बोला कि ये सर्वर के जस्ट पास ही हम कुछ ब्रोकर्स को अलाउ और परमिशन देते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और उस सर्वर से डार्क केबल के माध्यम से जो ट्रेडर सर्वर का पास में था उसको शेयर का वैल्यू ट्रेडिंग करने के वक्त कुछ माइक्रो सेकेंड पहले मिल जाता था। मतलब पूरा देश में सोचिए जो ट्रेडिंग हो रहा है, उस ट्रेडिंग में कुछ गिने चुने ट्रेडर्स को शेयर का जो वैल्यू है वो कुछ माइक्रो सेकेंड पहले ही पता चल जाता था। और ये लूपहोल के कारण कुछ स्पेसिफिक ट्रेडर ऑफ द इंडस्ट्री उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। जैसे सोच लीजिए OPG सिक्योरिटीज, ये ट्रेडर 2 साल में खुद का मुनाफा 700% ज़्यादा कर दिया। तो इसको कहता है कोलोकेशन स्कैम। NAC का पता था कि ये दिक्कत हो रहा है और ये सिस्टम, ये घोटाला चल रहा है, फिर भी NAC कुछ नहीं किया, क्योंकि वो लोग ब्रोकर का पास से पैसा लेता था। और दिस इज द स्कैम। इसके बारे में पहले जानकारी जिन्होंने दिया उसका नाम है केन फोंग, कोई काल्पनिक या अनजान आदमी। जुलाई महीने 2015 में पहले सेबी को एक चिट्ठी भेजा और ये जानकारी दिया कि NAC में बहुत एक बड़ा लेवल का घोटाला चल रहा है, स्कैम चल रहा है। उसके बाद में सेबी इसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन है वो चालू किया। फिर सुचेता दलाल, वही सुचेता दलाल जिन्होंने हर्षद मेहता का टाइम में, हर्षद मेहता का जो स्कैम है वो मीडिया का सामने ले आए थी, वही सुचेता दलाल मनी लाइफ, उसकी जो नया मैगजीन है शेयर बाजार के लेकर और इकोनॉमिक्स के ऊपर में, मनी लाइफ में ये जो लेटर है ये प्रिंट कर दिया। NAC इसके विरोध में सुचेता दलाल जी के अगेंस्ट में 100 करोड़ रुपया का मामला किया डिफेमेशन का, लेकिन बाद में NAC ये केस हार गया और NAC को सुचेता दलाल जी को 1.5 लाख रुपया कंपनसेशन देना पड़ा और 47 लाख रुपया एज ए फाइन टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को देना पड़ा। तो ये है पहला स्कैम, कोल लोकेशन स्कैम, जिसके ऊपर जांच पड़ताल चल रहा है। शायद ये जो मामला है और डिटेल्स में तुरंत ही हमारे सामने आ जाएगा। दूसरा जो सबसे अजीब सा घटना हुआ वो है योगी बाबा। देखिए, NAC का CEO, आप सोच सकते हैं
एनएसी का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चित्रा रामाकृष्ण, जिन्होंने सेवी का फॉर्मेशन का टाइम में मेंबर था, जिन्होंने एनएसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फॉर्मेशन का टाइम में भी मेंबर, कोर कमेटी का मेंबर था, उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन किसी दूसरे एक अनजान आदमी को भेज दिया और वो अनजान आदमी सीईओ को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि एनएसी में क्या क्या करना है। जब सीबीआई पूछा चित्रा रामाकृष्ण जी को कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया एक हिमालयन बाबा है। और एक एनएसी का सीईओ ये कहता है कि जब सीबीआई ने पूछा कि हिमालय में इंटरनेट कैसे मिला, तो उन्होंने बताया कि उसका इतना आध्यात्मिक पावर है कि उन्होंने इंटरनेट के बिना ही मेल कर सकते। तो ये है एक मिस्ट्री कि योगी बाबा कौन है। सीबीआई अभी भी बोल रहा है कि योगी बाबा अनंत सुब्रमण्यम ही है। अनंत सुब्रमण्यम एक ऑफिसर था जिसका कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या स्टॉक मार्केट के ऊपर। योगी बाबा का कहने पर अनंत सुब्रमण्यम को चित्रा रामाकृष्ण जी ने 15 लाख सैलरी से विदाउट एनी इंटरव्यू, दूसरे कंपनी में उसका सैलरी था 15 लाख रुपया सिर्फ, वहाँ से हायर कर लिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करोड़ों रुपया देकर। और उसके बाद बहुत जल्दी 2 साल के अंदर उसको रैंक ऊपर करने के बाद ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया और उसका सैलरी बन गया 4.21 करोड़ पर ईयर। एंड इतना ही तक नहीं, एनएसी का बाकी जो कर्मचारी था उसको हफ्ता में 5 दिन आना पड़ता था, लेकिन योगी बाबा का आदेश में चित्रा रामाकृष्ण जी ने इसको 3 दिन ऑफिस आने के लिए ही मैंडेटरी रूल्स कर दिया। बाकी 2 दिन उसका मर्जी है, वो आ भी सकते नहीं भी आ सकते। तो ये था सेकेंड घोटाला और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हिस्ट्री। तो इसका ऊपर भी अभी जांच पड़ताल चल रहा है। जो डेटा आएगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, एक बात तो सच है कि हमारा देश में ये जो इन्फॉर्मेशन था, ये इन्फॉर्मेशन 2015 में ही मिल गया था, लेकिन हमारा सिस्टम देखिए कितना स्लो है। अभी 2022 साल में इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा जो एजेंसी से, जो सिक्योरिटी एजेंसी से, इसको थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसका ऊपर तो आप हम जैसे बहुत आम इंसान और इवन जो करोड़पति भी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का थ्रू में तो हर किसी का शेयर एक्सचेंज होता है। अगर इनमें से कोई गड़बड़ी हो जाएगा तो हम जैसा हर आदमी को तो पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए आई थिंक हमारा जो सिक्योरिटी एजेंसी, इसको थोड़ा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। ये जो स्कैम है, ये अच्छा है कि अभी अरेस्ट हुआ है जो हमारा सीईओ था एनएसी का, लेकिन ये बहुत पहले होना था। एक अच्छा सा डर के माहौल भी क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर आप कोई घोटाला किया है पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर और इंडियन जो मार्केट है उसको लेकर, तुरंत ही आपका अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। तो देखिए अगला जो अपडेट आएगा अगला महीने में, अगला साल में भी ये केस अभी चलते रहेगा। तो जो अपडेट आएंगे वो हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे। अब आज के लिए इतना ही तक। शायद आपको थोड़ा पता चला कि एनएसी स्कैम क्या है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और क्या टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए। हम लोग फ्यूचर में ज़रूर उसी टॉपिक में वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही तक। नमस्कार।